संस्कृत पाठ्यपुस्तक कस्तूरी कक्षा 7वीं। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं इनके प्रश्नोत्तर। पाठ 5 रक्षकः भक्षकात् श्रेष्ठः, यानी जो रक्षक होता है वह भक्षक यानी खाने वाले से श्रेष्ठ होता है। चलिए इस पाठ को लेकर चलते हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत, शुद्ध जो है उत्तर को आपको सही करना है। तो मैंने इसमें आपको पहले ही कर दिया है फटाफट, ताकि आपको ज़्यादा टाइम न लगे। नृपस्य नाम किम आसीत्, पाठ के आधार पर राजा का नाम क्या था? तो शुद्धोदनः। सर्वेषां सहायकः कः आसीत्, सभी की सहायता कौन करता था? सिद्धार्थ जो था पाठ में वह करता था। देवदत्तस्य स्कंधे किम आसीत्, जो देवदत्त था जिसने हंस को मारा था उसके कंधे पर क्या था? तो तूणीर था। हंसा केन विद्धा अभवत, हंस किसके द्वारा विद्ध था, मतलब उसको मारा गया था, उसको उसमें छिदा हुआ था। क्या था वह? बाणेन, उसके शरीर में बाण लगा हुआ था। हंसः क्रुद्धस्थितः, हंसः कुत्र स्थिता आसीत्, हंस कहाँ पर रहता था? हंस कहाँ पर स्थित था उस समय जब उससे पूछा गया था? तो बोले कि सभा मध्य, सभा के मध्य में वह उपस्थित था। क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। देवदत्तः कीदृशा आसीत्, देवदत्त कैसा था? बोले निर्ममः क्रोधी हिंसापरः च आसीत्, बोले बहुत ही निर्दयी था, बहुत ही क्रोधी था और दूसरों पर अत्याचार करने वाला हिंसक व्यक्ति था। बाण विद्धम हंसः, हंसम दृष्ट्वा सिद्धार्था किम अकरोत्, बोले बाण से बंधे हुए या छिदे हुए या लगे हुए हंस को देखकर सिद्धार्थ ने क्या किया? तो बोलते हैं सिद्धार्था झटिति हंसस्य समीपम अगच्छत, सिद्धार्थ जल्दी हंस के पास पहुंचा। अगच्छत तस्य शरीरात बाणम च निरसारयत, और जल्दी से उसके शरीर में लगे हुए बाण को उन्होंने निकाल दिया। किसने? सिद्धार्थ ने। प्रश्न क्रमांक 3 देवदत्तः सिद्धार्थम किम अवदत्, देवदत्त ने सिद्धार्थ के लिए क्या कहा? तो देवदत्त ने कहा, इसका उत्तर है भो सिद्धार्थ एषः मम हंसः, एषः मम बाणेन विद्धः, अतः इमं मह्यम, बोले हे सिद्धार्थ यह हंस हमारा है, मेरा है, यह मेरे बाण के द्वारा बंधा हुआ है, मेरा बाण इसमें लगा हुआ है, अतः इसलिए यह हंस मेरा हुआ। प्रश्न क्रमांक 4 नृपस्य कः निर्णयः आसीत्, राजा ने क्या निर्णय लिया? यत हंसः यस्य समीपम गमिष्यति सह तस्यैव भविष्यति, बोले हंस, राजा ने कहा जिसके पास हंस स्वयं चलकर चला पहुंच जाएगा, ये हंस उसी का हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 हंसः कस्य समीपम अगच्छत, हंस किसके पास आ गया? बोले सभा मध्ये हंसः शनैः शनैः सिद्धार्थस्य समीपम अगच्छत, हंस धीरे धीरे सिद्धार्थ के समीप आ गया। अब जो है पाठ के आधार पर देवदत्त ने बाण मारा था हंस को, वह बगीचे में घूम रहा था, वहीं पर सिद्धार्थ को हंस मिल गया। सिद्धार्थ ने हंस के लिए जल्दी उसके शरीर से बाण निकाला, उसको उसकी मरहम पट्टी की होगी, उसको सहायता मिली, पाठ के आधार पर मिली है। और फिर इसके बाद में देवदत्त सिद्धार्थ के पास आता है, कहता है कि इसमें मैंने बाण मारा था, यह हंस मेरा है, लेकिन उसका बाण निकाल दिया था, उसको सहायता पड़ी, इसलिए वह हंस किसके पास पहुंचा? जिसने इसकी सहायता की। यत हंसा यस समीपम गमिष्यति, और फिर राजा के पास वह दोनों पुत्र पहुंचते हैं, वह राजा के 2 बेटे थे, तो वह पूछते हैं उनसे, तो इसके बाद में वह कह देते हैं कि जो है ना ये किसका है? ये हंस हमारा है, यह हंस हमारा है। राजा निर्णय करते हैं जिसके पास जाएगा ये हंस उसी का हो जाएगा, और वह हंस बीच सभा में जब लाके उन दोनों को खड़ा करते हैं, तो राजा कहता है जिसके पास ये हंस स्वयं चलकर पहुंच जाए, ये हंस उसी का हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें यह समझाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 3 इसमें रेखांकित शब्द, इसमें वही किम शब्द का प्रयोग करना है, तो मैंने पहले ही इसमें आंसर में टिक लगा दिए हैं। कपिलस्तु
यहाँ पर नगरे शुद्धोदना नाम नृपः आसीत, बोले कि कौन सा नगर, तो कस्मिन नगरे, है ना। फिर शरीरात, सेकंड वाला है शरीरात, तो शरीरात पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ बोलता है सिद्धार्था हंसस्य शरीरात बाणम निरसारयत, तो यहाँ पर हो जाएगा केन, यहाँ पर हो जाएगा कस्मात। शरीरात पंचमी विभक्ति है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का कस्मात, है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3, ग एषः हंस मम बाणेन विद्ध, बाणेन इसके नीचे अंडरलाइन है, बाणेन, तो ये तृतीय विभक्ति है, तो केन, यहाँ पर कस्मिन किम केन कम, यहाँ पर केन तृतीय विभक्ति का है, तो इसलिए केन में हमने निशान लगाया। फिर इसी प्रकार से आप सभी को मिला लेंगे। तो अगले क्वेश्चन क्रमांक, प्रश्न क्रमांक 4 में नृपस्य कस्य सभासदाः काः, इस प्रकार से इसमें इनका उत्तर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है समुचित कथनस्य समक्षम इति अनुचित कथनस्य समक्षम च इति चिन्हम अंकयत, बोले जो है ना, यदि सही है तो सही का निशान और गलत है तो गलत का निशान, राइट रॉन्ग का निशान लगाइए। तो देवदत्ता करुणापरः आसीत्, देवदत्त बहुत अच्छा था, नहीं वह भी बेकार था, ये वाक्य गलत इसलिए रॉन्ग, और बाकी चारों लाइन एकदम सही है पाठ के आधार पर, इसलिए इनमें सही का निशान लगाया गया है। सिद्धार्थ कहाँ घूम रहा था, बोले राज उद्यान में, है ना, तो इसलिए इसमें राज उद्यान। और सहसा तत्र एक, जब वह बगीचे में घूम रहा था वहाँ अचानक कौन आ गया, हंस आ गया। किंचित कुछ समय बाद वहां पर कौन आया, देवदत्त आया, है ना। फिर द्वयोः मध्य, दोनों के बीच में क्या हुआ, महान कलह, पाठ के आधार पर महान वहां पर दिया है, बहुत ज्यादा उनमें झगड़ा आपस में बहस हुई। फिर हंस स्थिता हंसा सिद्धार्थ समीपम अगछत, कहाँ पे स्थित था वह, कहाँ था हंस जो कि सिद्धार्थ के समीप आया था, बोले सभा के मध्य में, सभा के बीच में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है ना, ये कथाक्रम संयोजन है, हमारे पाठ के आधार पर लाइन मिलानी है, तो इसके मैंने अंक कर दिए हैं। तो ये है 2 5 3 1 4, इस प्रकार से इस पाठ का ये यहाँ पर समापन होता है। और ये आपका पाठ 5 रक्षकः भक्षकात् श्रेष्ठः, जो कि जो मारने वाला देवदत्त था उससे बचाने वाला सिद्धार्थ बहुत अच्छा है। और बच्चों पाठ को देखना और सारी पूरी वीडियो देखा करो बच्चों, और फिर से जो है अगली वीडियो लेकर हम आपको अगले उसमें मिलेंगे। तो इसको जो है ना आप कमेंट जरूर करें, तो बाकी भले लाइक ना करें और शेयर भी ना करें और सब्सक्राइब भी ना करें, पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।